लुधियाना में जन्मे गायक व अभिनेता अरुण बच्ची कभी क्रिकेट खेला करते थे। वह गेंदबाज थे, मगर उनकी मां कीर्तन व जागराता किया करती थी। उनकी मां महान गायिका थी। घर में अपनी मां को संगीत व गायन के क्षेत्र में रियाज़ करते देख अरुण बच्ची ने भी गायक बनने का फैसला कर लिया और 1981 में मुंबई पहुंच गए। बॉलीवुड में काम करते हुए उन्हें 42 वर्ष हो गए हैं, लेकिन एम एस सट्टू के नाटक बकरी में गीत गाते व अभिनय करने से उनके करियर की शुरुआत हुई थी, जबकि सुभाष घई की फिल्म कर्मा से उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया था। पूरे 42 वर्ष के करियर में वह अब तक 332 गाने गा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। 24 नवंबर को प्रदर्शित हो रही अशोक त्यागी निर्देशित फिल्म फायर ऑफ लव रेड में अरुण बच्ची कृष्णाभिषेक के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्मी संगम चैनल पर अरुण बच्ची ने अपने अब तक के करियर को लेकर खुलकर बातचीत की। अरुण बच्ची जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। कि आपके संगीत के जो करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से, तो संगीत की रुचि कैसे पैदा हुई थी आपके अंदर? देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये आवाज़ मेरी है, जो जिस आवाज़ में मैं गाता हूँ, तो वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो मेरी माँ की आवाज़ है। मेरी माँ वॉज अ ग्रेट, शी वॉज ए सिंगर, ग्रेट सिंगर, लेकिन वो कीर्तन जागरण और में जाती थी। मैं उनको ऑब्जर्व करता था, उनके हाथ में कॉपी नहीं होती थी, वो इम्प्रोवाइज करती थी और 2-2, 4-4 घंटे वो आंखें बंद करके गाती थी। आहा, क्या बसरती थी। और मैं देखता था कि यार, ये माँ तो मेरी है, लेकिन क्या कमाल का गाती है और इम्प्रोवाइज करती है। तो आप समझ लीजिए कि जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, और मैं बहुत सारे लोगों के पास गया हूँ और जाके उनको बोला हूँ कि आप भी माय टीचर, लेकिन सबने मुझे इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सरस्वती माँ को अपना गुरु बनाया जाए, इसलिए मैं सरस्वती माँ सोचता हूँ कि मेरी उस्ताद है, गुरु है, और मेरी माँ की इंस्पिरेशन रही है। माँ चली गई है भगवान के पास, लेकिन मेरे दिल में अभी भी है मेरी माँ, माय मदर। तो मेरा पहला टीचर मेरी माँ है। उसके बाद आई केम टू बॉम्बे। बॉम्बे इटसेल्फ इज़ माय टीचर। बॉम्बे की रफ्तार जो है वो मेरी टीचर है। पहला प्ले मेरा बकरी था, जिसमें 20-21 गाने थे, और वो फॉर्चुनेटली मेरी झोली में पड़ा। मैं 3 महीने की कोई और रोल, भिश्ती का रोल कर रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद में मुझको ये नट का रोल दिया गया, जो कि गाता है और सीन्स करता है और गा गा के लोगों को बताता है कि देश की स्थिति उस समय क्या थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। और वो गाना इतना स्वर ऊंचा था, और मेरे ख्याल से थिएटर उस स्टेज में मेरे लिए बहुत बड़ा था। ये मेरी म्यूज़िक की पहली सीढ़ी थी, मेरा सोपान था, जो कि बॉम्बे में मुझे मिला। फिर उसके बाद में एक और प्ले था जिसका नाम था, पहला था बकरी एंड सेकंड वॉज सफ़ेद कुंडली, जिसमें 55 गाने थे, 55 सॉन्ग्स। और उसकी खूबसूरती ये थी कि हम सारे लोग जितने एक्टर थे वो सब हम 55 गाने गाते थे। वो भी एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर फिल्म वाले देखते हैं, उस वक्त सोशल नेटवर्किंग तो थी नहीं। फिर मुझे पहली, अभी तक वो जो एक्साइटमेंट है, अभी तक बड़ी कमाल की एक्साइटमेंट है, और वो ये एक्साइटमेंट है कि 4 लाइनें मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गवाई थी। वो एक्साइटमेंट आज भी जिंदा है, आज भी बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि जिस आदमी ने गाना सीखा ना हो, वो इतने महागुणी लोगों के सामने पहली बार माइक को फेस कर रहा हो और वो लाइव गा रहा हो, उसे पता नहीं माइक कल्चर क्या है, लोगों को कैसे पार करना है। मेरे ख्याल से ये मेरी माँ की दुआएं थी और ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद था कि पहले इम्तिहान में, म्यूज़िक के पहले इम्तिहान में वो जो 4 लाइन कही थी, जात न पूछे, बात न पूछे, न पूछे का तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्म। ये 4 लाइन मैंने गाई, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो, मैं सोचा कि शायद वो
यहाँ भी एक प्रथा भी है, किसी से गवा लेते हैं फिर उसकी डबिंग भी करवा लेते हैं। मेरे मन में कुछ ऐसा, मैंने गाया और आ गया। 1 साल के बाद मेरा दोस्त, यही है अशोक त्यागी, हम हॉलीडे इन में थे, फिर भागा भागा आया, बोले यार ये सुभाष घई साहब की जो फिल्म है कर्मा, जिसमें आपने 4 लाइन गाई, आपका नाम है इसमें। वो थी कर्मा इंट्रोडक्शन बाय अरुण बख्शी। नाम देखा, एक्साइटमेंट हुई और आज तक वो एक्साइटमेंट है। और वो म्यूजिक हिट हुआ, फिल्म हिट हुई, मेरी 4 लाइनें दिलीप साहब के साथ थी। और उसके बाद मुझे पहली बार एक फील हुआ कि हिट क्या होता है, सुपर हिट क्या होता है। आसपास के जितने लोग थे उनका जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ में, वो बहुत अच्छा होने लगा, उनका बिहेवियर बहुत बढ़िया होने लगा। एंड आई वाज सो एनमर्ड। अब मुझे पता नहीं चला कि यार हाउ कम दीज पीपल आर सो नाइस टू मी, क्योंकि ये पहले तो इतने रिजर्व थे, दूर दूर रहते थे। उसके बाद इस शहर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए हैं। पंजाब से बम्बई आने के बाद आपके दिमाग में क्यों आई थी? मैं क्रिकेटर था, आई वॉज ए क्रिकेटर, मीडियम पेसर था और ग्रेजुएशन की थी। उस वक्त पंजाब की जो स्थिति थी वो ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद में क्लर्क पैदा होते थे, यदा कदा कोई स्पोर्ट्समैन बन जाए, कुछ बन जाए। उस टाइम इतने वो नहीं थे, वो रास्ते नहीं थे। लेकिन मुझे उस वक्त ये लगा कि इस शहर में रह के, हालांकि बहुत ही प्यारा क्यूट शहर है, इस शहर में रह के भविष्य नहीं है। फिर मेरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि मेरा कर्म क्षेत्र बॉम्बे। तो मैंने कहा चलो, और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एनएसटी में जाऊं। जब घर के रिसोर्सेज कम हो लेकिन माता पिता का, बहनों का साथ हो तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बस ये देखिए कि ये सब हुआ है। तो बम्बई आने के बाद बकरी नाटक के साथ आपका जुड़ाव कैसे हो पाया? कुछ नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था, यहाँ की कोई सड़क भी नहीं जानता था। और मैंने सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदा, उसमें देखा इस शहर में कहाँ होते हैं थिएटर, कहाँ होता है। तो मुझे किसी ने मेरे कान में डाला था, इप्टा नाम डाला था, इप्टा। और इप्टा का एक प्ले था जो कि ग्रांट रोड पे, ग्वालियर टैंक में, तेजपाल हॉल में हो रहा था। मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर मैं रमेश तलवार साहब से मिला। पहला शख्सी लाइव खत रमेश तलवार साहब थे और मेरे आज की डेट में वो मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और रमेश तलवार जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बहुत शानदार क्रिएटिव काम किया है। आज भी थिएटर को वैसे ही बच्चे की तरह कर रहे हैं और मैं उनको ग्रेट लोगों में काउंट करता हूँ। तो वहीं पे मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा था कि बाहर सत्यू साहब बैठे हैं, MS सत्यू साहब, वो बकरी नाम का प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरा विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी दोस्ती मोहब्बत प्यार, किसी को नहीं जानता, मैं मिला और मेरी झोली में वो बोल पड़ा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मेरी वही मुलाकात थी, हम लोग हॉलीडे में जाते थे और जाके स्कॉश खेलते थे, टेनिस खेलते थे। एक बार स्कॉश खेल के आया मैं, मेरा अपना सांस रिकवर किया, जब मैं ठीक ठाक हो गया, कोने में बैठ के मैं हल्का हल्का गुनगुना रहा और वो जगजीत सिंह साहब की गज़ल थी, कोई पास आया सवेरे सवेरे, वो गज़ल बहुत खूबसूरत थी। तो शायद उनके कान में वो स्वर पड़ा, रोज ही राम राम होती थी और बोले आप अच्छा गाते हो, सुरताल है। और आसपास जो मित्रगण थे
उन्होंने कहा ये तो थिएटर में गाता है। फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया, घर बुला के बोले कि मैं आपसे सुनूंगा। एक बार बुलाया, नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ, नहीं हुआ, तीसरी बार बोले आज मेरे पास टाइम है। और मेरा उसूल है कि बॉम्बे जो है आपको चांस देती है, आपको चांस लेना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू टेक। मौका मिला है तो व्हाई नॉट। तो वही 4 लाइनें मुझे मिली और मुझे बोला गया कि बाद में पता चला कि ये 4 लाइनें आनंद बख्शी जी ने गानी थी। तो मुझे लक्ष्मी जी ने बोला कि ए बख्शी नहीं है तो फिर ए बख्शी तो है। मैं कहा मतलब सर? बोले समझ जाओ। ये बताया उन्होंने, फिर सालों साल के बाद बताया उन्होंने कि बख्शी साहब ने गानी थी। मतलब एक ग्रेट आदमी ने वो लाइनें गानी थी जिन्होंने लिखी भी थी, लेकिन उनके दिल में उस वक्त उस घड़ी में मैं बसा था। मेरा भाग्य भी था, मुझे नहीं मालूम था एक नई शुरुआत। जब कर्मा फिल्म में गाना आपके 4 लाइन आ गई, इसके बाद क्या बदलाव आए और कैसे आगे करियर बढ़ा? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम था हिट है कि हिट क्या होता है, सुपर हिट क्या होता है। लोगों के रिएक्शन ही बदल गए, लोगों के रिएक्शन बदल गए। मुझे याद है कि मैं दिलीप साहब के साथ फिल्म कर रहा था, उसका नाम था आग का दरिया, और वो हम ऊटी में शूट कर रहे थे। तो एक शॉट था जिसमें जीप चलानी थी, ही वॉज ड्राइविंग, मैं पीछे बैठा हुआ था और साथ में पद्मिनी कोल्हापुर थी। वहाँ पे हमारी बात चली, तो वो जब बोलते थे तो मैं उनको सुनता था। दिलीप साहब बोलता बहुत ही खूबसूरत लगते थे, आया क्या मुंह से शब्द निकलते फूल की तरह, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, लगता था कि आंखें बंद करके सुनते हैं। फिर उन्होंने बोला बीच में कि भाई कर्मा में कुछ मैंने रैप गाया है, कुछ डायलॉग बोले अपने लिए, वो मुझे दोबारा जाके करने हैं। तो मैंने भी हिम्मत करके बोला, मैं कहा सर वो 4 लाइनें तो कर्मा में मैंने भी गाई हैं। पूछे मुझसे काका तू किहड़ियां लाइनां गाई हैं? मैं कहा सर वो जात न पूछे पात न पूछे। और वो लकीली वो शूट करके आए थे वो सीक्वेंस, तो आके बोले वो तो बड़ा ऊंचा स्केल है यार, यू कैन सिंग ऑन दैट स्केल, हैव यू लर्नड इट? मैं कहा नहीं सर, मैंने लर्न नहीं किया सर, मेरा स्केल जाता है, मेरी आवाज़ रहती है। उसके बाद उनका रिएक्शन भी मेरी तरफ बदल गया और मुझे बोलते थे कि तू लंच मेरे नाल ही कर लिया कर। तो मैंने बहुत बार लंच उनके साथ ही किया, थैंक्स टू दोज 4 लाइन्स। उसके बाद कौन सी फिल्म में गाने का मौका मिला? उसके बाद मुझे बहुत गाने मिले। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, म्यूजिशियंस हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन क्रिएटिवली वो महान लोग हैं, दे आर ग्रेट पीपल। दैट इज आनंद मिलिंद। आनंद मिलिंद के साथ में मैंने बहुत काम किया। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस गाने ने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। ये 1.5 साल धूल मट्टी में पड़ा रहा गाना, लेकिन जब निकला है तो इसने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सबसे पहले मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे रोल भी अच्छे मिलने शुरू हुए, मुझे गाने भी बहुत अच्छे मिलने शुरू हुए, और वो गाना फिर मुझे लगा कि फिल्मों में हिट क्या होता है और सुपर हिट क्या होता है। इस गाने ने मुझे पूरी दुनिया घुमा दी। मैंने बहुत शोज़ किए आनंद मिलिंद के साथ में, उसके बाद में शाहरुख खान के साथ में, उसके बाद में मैं अमेरिका भी गया, बहुत जगह गया। शाहरुख के साथ में 4 कंट्रीज थे, दैट वाज सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फीजी आइलैंड। उसके बाद डार की डार मुझे गाने मिले, और मेरी आदत है मैं कुछ भाव वाला आदमी नहीं हूँ कि अपना अहंकार करूँ या ये करूँ।
मैंने चुपचाप काम करता गया, गाने गाता गया। शायद ज़माने को नहीं खबर होगी। अब इसमें मेरा दोष तो नहीं है, मैंने तो अपना कर्म किया। जिनको पता था उनको पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था कि मैंने इतने गाए हैं। फिर मैं देखता था हर महीने, हर 45 दिन के बाद में मेरे गाने हिट होने शुरू हुए। उसमें मैं आपको गिनवाऊं, दुनिया दी ठा ठा ठा, मैं चला मेरा नहीं कोई ठौर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा। इसको आनंद मिलिंद ने म्यूज़िक दिया और समीर रमजान ने इसको लिखा। फिर बफीदा मेरी लाइफ में आए, उनके साथ मैंने बहुत गाए। उनके साथ मोस्ट फेमस गाना गाया, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी। मेरी आदत है, जो गाने मुझे मिलते हैं मुझसे कहा जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इसमें आप अपनी इनपुट दीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये थिएटर कि सब लोग मिलके अपना इनपुट देते हैं। जब मुझसे पूछा जाता है इनपुट के लिए तो मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी मच ऑनर्ड, मैं फिर करता हूँ। और मेरे ख्याल से गानों में मेरी इनपुट है। क्रेडिट गोज टू माई म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने मुझे कंफर्टेबल बनाया। बफीदा वॉज अ ग्रेट मैन, आनंद मिलिंद, इतने लोग ही लोग हैं, इतने लोग ही लोग हैं। आनंद जी तो पता नहीं कौन से नक्षत्र के आदमी हैं, अपना मोबाइल बंद करके रखते हैं। पता नहीं कभी कभार मूड आए तो बातचीत होती है। जो मिलिंद हैं वही कम्युनिकेट करते हैं, वही उनसे ही कम्युनिकेशन होती है। एंड बोथ ऑफ देम आर बड़े अच्छे माता पिता की संतान है। मेरा साथ इनके साथ बहुत लंबा चला है और आज भी वही मोहब्बत है, वही प्यार है। तो आप ये देख लीजिए कि ये साथ भगवान करे चलता रहे, सबकी सेहतें अच्छी रहें और उनमें बहुत सलाहियत है, वो फिर आ सकते हैं बहुत अच्छा बड़ा काम करने के। They can do it and they are doing it. जब आपने फिल्मों में गाना गाना शुरू किया था उस समय एक चलन ये भी था कि कई बार कलाकार अपने मनपसंद गायक को चुनता था, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैं तो अचानक ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से आया हूँ। मैं पहले प्रोड्यूसर्स की तरफ से आता था, फिर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रेकमेंड करते थे, फिर मिला के होता था और उससे ये सिलसिला चलता रहा। उसमें मुझे कुछ, मैं बिल्कुल फकीर वाला मेरा अप्रोच तब भी था, आज भी है। और पहले 10 से 20 जो गाने गाए हैं मैंने, उसके पैसे नहीं लिए मैंने, इवन तुन्ना के भी पैसे नहीं लिए। मुझे याद है कि मैंने गाना तो गा दिया था, पैसे देने लगे तो मैं कहनी यार पान खिलाओ, जू से पान खिलाओ। और मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू डेडिकेट दो सॉन्ग्स टू माई मदर। कभी कभी पैसे की भी ईगो तोड़नी पड़ती है, पैसे का अहंकार भी तोड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जितने भी सरस्वती माँ के भक्त हैं, लक्ष्मी माँ ज़्यादा उनके पास आती नहीं है, गुजारे वाले लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले लोग होते हैं। तो कभी कभी पैसे का अहंकार भी तोड़ना पड़ता है। और फिर जब सरस्वती माँ का चलता है तो फिर सारे देवी देवता हैं उनके पीछे चलते हैं, एवरीबडी। तो सरस्वती माँ का दूसरा नाम है स्वर स्तुति, अपने स्वर की स्तुति करनी चाहिए। मैं तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं स्वर की स्तुति करता हूँ, मैं इस मामले को बहुत प्यार से लेता हूँ। अब तक कितने गाने गा लिए आपने? मैंने अभी तक 332 गाने गाए, 332 सॉन्ग्स। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है, कम है, लोगों के हज़ारों हैं, लेकिन मेरे 332 में जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है, 95% सक्सेसफुल। आप देखिए ना, झूले झूले लाल द मस्त कलंदर फॉर अक्षय कुमार,
अक्षय कुमार ने मेरा नाम दिया था कि आप अरुण जी से करवाइए। फिल्म वॉज जय किशन, उसमें मैं रोल भी कर रहा था। उसके बाद प्रहलाद जी की फिल्मों में मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। बड़े काम का बंदर, नाचे तो धर्मेंद्र, रोए तो राजेंद्र। उस गाने में मैंने पहले वो अपना क्या नाम है, खेर साहब कर रहे थे वो रोल, अनुपम खेर कर रहे थे। फिर वो नहीं किए तो उनकी जगह फिर आए कादर खान साहब, फिर उन्होंने वो रोल किया। फिर उनके ऊपर मेरी आवाज़ है इसी गाने में, लौट चलो घर लाट लो। फिर ऐसे कितने ही गाने गाए। फिर पंजाबी के एक सीरियल किया था जिसका नाम था अजनबी, उसमें एक गाना इंट्रोड्यूस किया था रमेश शर्मा जी ने और मोहिंदर बत्रा जी ने। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये स्थिति है, इसमें आप क्या गाओगे? तो मेरे पास एक गाना था जिससे मैं बहुत प्यार करता था, बोल मिट्टी दिया बाबिया तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आ जाओ। वो गाना, उसकी खूबसूरती ये थी कि वो जब गाना गाता था मैं किल करता था। आई वॉज ए पाकिस्तानी ISI एजेंट। I used to kill around about 30-35 people and while killing I sing this song. तो ये गाना तो पहले से ही पाकिस्तानी गाना था क्योंकि मैं पाकिस्तानी रोल कर रहा था पाकिस्तानी का। तो ये गाना मेरे ऊपर फिट भी बैठ गया और कुछ ऊपर वाले की बरकत थी, कुछ दोस्तों का आशीर्वाद था। स्क्रिप्ट थी रमेश शर्मा जी की, हमारे स्वर्गीय बत्रा साहब, महेंद्र बत्रा जी जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस रोल को फ्लरिश करने के लिए। और वो सॉन्ग मेरे ख्याल से फिल्म के सॉन्ग के ऊपर भारी है, आज भी लोग प्यार करते हैं। आपने जो 332 गाने गाए, सब कोई ऐसा गाना भी रहा होगा जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, क्योंकि एक तो वो जो गाना गाया था उससे पहले प्रोड्यूसर्स जो थे ना, रोबो सिप्पी जी, वो दो बार गाने उसके करवा चुके थे उसी धुन पे, तो कैंसिल किए थे। एक किया था तो उनको अच्छा नहीं लगा, सेकंड टाइम फिर किया तो उनको फिर नहीं अच्छा लगा। दे वर रियली वंडरफुल पीपल। तो ये तीसरी बार जब गाना मेरे पास आया तो साथ में मुझे कहा गया कि आप इस गाने को लिखवाइए, बनाइए। फिर वो जो राइटर थी मैडम, वो तो कमाल राइटर थी, उन्होंने इसको लिखा और फिर मैं इसमें अपनी इनपुट्स दिया। मैंने इफ्टा के जो प्लेस थे उसमें जो प्लेस करता था उसमें कई लाइनें मैं वहाँ से लेके आया, वो डाली। माया गोविंद जी इसकी राइटर थी, स्वर्गीय हैं, बपीदा भी चले गए, माया जी भी चले गए। आप ये देखिए कि वो गाना हमने 22 दिन लिए उसको गाने को बनाने में, लेकिन टेक एक ही में गाया मैंने, उसमें मेहनत बहुत थी। लेकिन वो गाना आज भी मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं गा लूँ पूरा तो मुझे लगेगा कि मेरा स्वास्थ्य जो है, आवाज़ कल्चर जो है बिल्कुल ठीक है, मेरा सांस ठीक चल रहा है, मेरी आवाज़ ठीक है, उसमें बहुत मेहनत की गई। और वो नंबर 1 पे भी हमने देखा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी वो गाना हिट है। आपने बताया कि आपने गाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जो कुछ सीखा अपनी माँ से सीखा। बाकी तो ये जो रियाज था वो कैसे करते हैं आप? रियाज का पैटर्न क्या है? अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो वो आप देखेंगे सरस्वती माँ की तस्वीर है, और ये देखिए हारमोनियम, डन कर लो, ये देखिए नीचे जाइए, ये मेरा हारमोनियम। और जिस बोर्डे पे आप बैठे हैं ये यहाँ पे रखता हूँ, इसके ऊपर बैठता हूँ, माँ का आशीर्वाद मिलता है और मैं रियाज करता हूँ। जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो मैं लोगों का सुना हूँ, क्योंकि 2 तरह के सिंगर होते हैं, एक तो होते तानसेन, उस्तादों से सीखे हुए, मेरे जैसा बंदा कान से नहीं,
आपने अच्छा सुना है और मैं अच्छा सुनता हूँ। हर गाने के बनने की अपनी एक कहानी होती है, यस, तो कुछ गानों की जो रोचक कहानियां हैं वो बताएंगे। कुछ नहीं, मैं आपको एक आध सुना सकता हाँ हूँ। बताएं। ये तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। मैं तो पैसे लेने गया था, उस फिल्म में मैं विलन का रोल कर रहा था। वो भी स्वर्गीय हो गए नितिन बर्मोहन साहब। मैं उनके पास पैसे लेने गया था कि भाई मेरा चेक दे दो, लेकिन शरीफ आदमी अपना चेक नहीं मांग सकता। तो बोले आप बख्शिया चल मेरे साथ। मेरे दिल में था कि यार आज चेक दे ही दे उस्ताद। बोले चल मेरे साथ चल ना। मैं कहा चल। वो मुझे आनंद मिलन जी के पास ले गए, वो मेरे दोस्त हैं। तो बोले क्या, मैं क्या मुझे लाने का मकसद ये मैं पूछ नहीं पाया। तो मुझे देखा उसमें वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे जावेद सिद्दीकी साहब भी थे, वहाँ पे डायरेक्टर साहब भी थे हमारे मुन्ना जी, समीर भी थे। बोले यार ये जो बिगनिंग का पोर्शन है ये बना हुआ बड़ा खूबसूरत बनाया था आनंद मिलन साहब। मैं क्या बहुत अच्छा है। बोले सेकंड पोर्शन नहीं बन रहा। मेरे ना भाई जैसे हैं, दे आर बोथ द ब्रदर्स, दे आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, वो भी मेरी माँ समान। मैं डफ बजाता हूँ, जो डफ है वहाँ पे डफ पड़ी थी, और हंसते हंसते मैंने आगे का जो गिब्रिश लैंग्वेज बोलता हूँ, एक टूटी टूटी रशियन बोलता हूँ, वो गिब्रिश या शब्द कम पड़ जाते हैं तो गिब्रिश बोलता हूँ। तो वो करके मैंने वो बजाए, 2 मिनट में गाना बन गया। लेकिन इतने ऑनेस्ट लोग हैं आनंद मिलन, नितिन मनमोहन, उन्होंने एक नई आवाज इंट्रोड्यूस कर दी मेरी। जावेद सिद्दीकी साहब ही वॉज द फर्स्ट वॉइस, फर्स्ट मैन। बोले किससे गवाएंगे, तो उनकी आवाज़ थी अरुण बख्शी से गवा लेंगे। आप देख लीजिए ये इतनी रोचक कहानी है, अभी उसका रिएक्शन पता चलता है। फिर एक आवाज़ आई कि अगर नहीं गा पाएगा अरुण बख्शी तो हम लोग किसी और से गवा लेंगे। मैं क्या अब तो मैं गाऊंगा और एक ही टेक में गाऊंगा। और वो गाना तुन्ना तुन्ना का सेकंड हाफ, पहला हाफ अमित कुमार जी ने गाया है, सेकंड हाफ मेरे हिस्से में आया। पहला हाफ जो है वो संजू के ऊपर है, सेकंड हाफ जो है शक्ति के ऊपर। फिर दोनों गाते हैं। बस देख लीजिए ये कहानी उसकी है, कैसे बना, कैसे मुझे लाया गया, कैसे मुझसे पूछा गया, मुझे मान सम्मान तब भी मिला, और गाना हिट हुआ तो लोग हैरान थे कि अरुण बख्शी गाया। हर सक्सेसफुल गाने के पीछे कहानी होती है। मैं आपको बता चुका हूँ ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी की कहानी, उसके पीछे भी कहानी है, कहानियाँ होती हैं। प्रहलाद जी जो है जब भी फिल्म बनाते हैं वो मुझे ढूंढ के लेके आते हैं कि ये आपको गाना है, और मैं हंसते हंसते गाता हूँ। आपको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और क्या चाहिए। गाना मिलता है ऊपर से, वो गाने सारे हिट हुए। आज भी वही प्यार है, मोहब्बत है। जब कोई तकलीफ में होता है तो हम अपना गुड विशेस देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं। तो ये सब लोग मेरे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसमें सॉफ्ट स्टोरी है, कुछ सिस्कियाँ हैं, कोई रोना है, कोई धोना है, कुछ नहीं है। मेरे पास मेहनत है, मेरे पास कर्म है, मेरे पास सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं। आज की डेट में भी वही है। अभी जो मैंने गाया है आपको, मैंने पहले बोला कि वो ये फिल्म जो है शंभू, हर हर शंभू, उसका जो भोले बाबा का है, उसका सी शार्प का है, सी शार्प स्वर का है, बहुत ऊंचा है। और वो राइटर जो हैं उन्होंने, उनका नाम है मिस्टर त्रिपाठी, योगेश त्रिपाठी। उन्होंने कहा जब मैं पहली लाइन लिखा तो मेरी नज़र में सिर्फ आप ही थे कि आप ही गाना लिखोगे, गाओगे। तो मैंने कहा कितना बड़ा ऑनर है कि उन्होंने पहली लाइन लिखी और मेरा चेहरा सामने आया।
फिर मैंने अपने सिस्टम को ठीक किया, अपनी आवाज़ को ठीक किया, वो स्वर ऊंचा था, पूरा रियाज किया, एक्सरसाइज किया, आवाज़ को किया, फिर मैंने उसको गाया। इसके पीछे भी एक कहानी बन जाती है जब ये सक्सेसफुल हो जाती है। पिछले 45 साल में संगीत बदलता रहा है। बहुत इस बदलते हुए संगीत को आप किस तरह से आपने देखा और आपके अनुसार क्या बदलाव आ गया है? ऑनेस्टली बोलूँ, महामाई सामने है। 80 के गाने बड़े सुपरहिट थे, 70s के गाने आज भी याद आते हैं, 60s के गाने हमारे डीएनए में हैं। जब इत्मीनान से आप सुने तो 50s के गाने आया है, उस ज़माने का मुकेश जी, उस ज़माने के मन्ना डे, उस ज़माने के राज कपूर जी के गाने, उस ज़माने के मनोज कुमार जी के गाने, और फिर 50 से शुरू हुई है, 60s पे आई है, और उसमें तलत महमूद साहब, उनके गाने, और उसके बाद में आप देखिए कितने प्यारे प्यारे रफ़ी साहब, वो किशोर साहब, जब से इंडस्ट्री बनी है ये सब लोग स्तंभ की तरह रहे हैं, और ये आज भी वायरल है और कल भी वायरल है, ये सब वायरल है। और आपकी धुन अच्छा होना चाहिए, आपका कल्चर अच्छा होना चाहिए। आज का जो कल्चर है कुछ अलग ही कल्चर है, गाने उनका तेवर कुछ अलग है, लेकिन वो गाने जो आज का यूथ बनाता है, वो आप उनको गांव में जाके एंटरटेन नहीं कर सकते। वहाँ की जहनियत, वहाँ की सोच, वहाँ की समझ, वहाँ का डीएनए आपको पहले करना पड़ेगा। अभी तक राजस्थान के गांव में जाइए, यूपी के गांव में जाइए, वहाँ पे अभी तक फोक चलता है, पंजाब में जाइए फोक चलता है। और ये जो है, जो आज के युग के बच्चा लोग जो बना रहे हैं, गा रहे हैं, वो फिर दूसरे लिहाज से चलता है। उनकी ऑडियंस अलग है, उसकी खूबसूरती अलग है, लेकिन फोक एक ऐसी, देखिए मट्टी की खुशबू और सेंट की खुशबू में फर्क है। अब कीमती से कीमती सेंट की खुशबू लगा लीजिए, वो शाम तक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मट्टी की खुशबू है वो सालों साल तक चलेगी। गुरु नानक जी का जो शब्द है, उसका जो रस है, 500 साल पहले वो चलता रहेगा, वो हमारे डीएनए में है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो नानक के नाम की खुमारी है, बस आई प्रे कि वही चढ़ी रहे। अगर वो चढ़ी रहेगी तो मैं अच्छा सोच सकूंगा, अच्छा गा सकूंगा, अच्छा समझ सकूंगा। आपको ये लगता है कि पहले गाने जो लाइव रिकॉर्ड होते थे उसमें एक आत्मा थे, एक इंसान का जुड़ाव मैंने किया है लाइव। हाँ, लाइव की खूबसूरती कुछ और है। आय हाय 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 हाय, मैं उस जमाने को छुआ हूँ। मेरा पहला गाना था जो कि पूरा तीनों आनंद जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था, वो फिल्म बना रहे थे जो बाद में बनी नहीं। फिर वो गाना धूल भट्टी में पड़ा रहा टिप्स के पास में, वो था याजा वखरारा पप्पा चूसिया खुदूदियाँ, आग में आग लगाए ने ये पानी, बाबुल बोस का म्यूजिक था, वो मैंने लाइव गाया था। मुझे टीनू साहब ने बोला था, अरुण लाइव चल रहा है, आप गा नहीं पाओगे। मैं कहा नहीं सर, मुझे गाऊंगा मैं उनका मुहूर्त भी था, और पूरा, और मैं एक एक चीज़ याद करके गया था, यहाँ पे योगा, यहाँ पे योगा, और वो मैंने पूरा एक टेक में गाया था। कर्मा की 4 लाइन एक टेक में गाई थी, और भी मैंने उसके बाद काफ़ी गाने मैंने उस युग को मैंने छुआ है। वो सर से लेके पाँव तक की जो आपकी आत्मा थी ना, तृप्त हो जाती थी। आहा। और उन युग के लोगों को नमस्कार है, आशा जी को नमस्कार है। मैंने सुना हूँ कि वो दिन कह रही थी शी इज़ 90 years old, और अभी वो एक कॉन्सर्ट के लिए जा रही हैं। 90 साल की स्त्री 3 घंटे का शो करेगी। हम जैसे लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, या उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं। आशा जी की एक लाइन थी, 90 साल की उम्र में मैं 3 घंटा
दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। कीबोर्ड के आने के बाद संगीत में कितनी गिरावट आई? नहीं, गिरावट नहीं, इसकी खूबसूरती कुछ अलग है। ये आप गिरावट नहीं कह सकते। अगर फिर फोक आए, फोक हो, ये जो आपने साज का नाम लिया है, ये आए, उसमें आपको लाइव भी तबला जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लाइव करें तो लाइव की खूबसूरती कुछ और, बांसुरी की। कीबोर्ड में सब कुछ है, लेकिन वो जो ह्यूमन टच है वो नहीं। पुराने गाने जो है उनके रीमेक बन रहे हैं और लोग कहते हैं जब भी रीमेक बनता है वो गाना बर्बाद हो जाता है। वो छोटे रीमेक इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैंकरप्सी है, यहाँ पे दिवालियापन हो जाता है कि जब आगे कोई रोड ना दिखे तो फिर वो हमारे ही गाने, पुराने गानों को उठा के उसको उसमें म्यूजिक डाल के उसकी जो धड़कन है उसको तेज करके उसके चलाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ। तो किसी महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उस जमाने का म्यूजिक था जैसे माँ अपने बच्चे को सुला रही है थपकी दे के, थपकी का रिदम ये था, सो जा बाबा सो जा। अब इसी सो जा बाबा ललबाई और ये जो है इसको आप रीमिक्स करो, इसका फास्ट कर दो तो बच्चा सोएगा कि ये आएगा सो जा बाबा सो जा, ओ सो जा बाबा, बच्चा गालियाँ दे के उठेगा, रोएगा। तो हर एक संगीत जो अच्छा क्लासिकल संगीत इसको वैसे ही बनेगा, उसको चाहिए। 1955 में राज कपूर की फिल्म आई थी श्री 420, उसमें गाना था रमैया वास्तव भैया। आज फिर बन गया। क्या आपने गाना सुना? नहीं, मैं सुना हूँ। आज झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो गाना इसलिए हिट है क्योंकि झुमका गिरा। ये बरकत है उस दशक की, जिस दशक में ये गाने बने थे। अभी देखिए शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और ये कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन जी, खयाम साहब, रवि जी, कितनों का नाम लूँ मैं, सभी तो ग्रेट थे, सभी ग्रेट थे। सलील चौधरी जी कमाल के लोग थे। मैं इन लोगों से कहीं ना कहीं ये जा रहे थे और हम आ रहे थे, कहीं मैंने इनको छुआ है। इनमें से काफ़ी लोगों को मैं मिला भी हूँ। नौशाद साहब से एक बार मैंने फ़ोन पे बात भी की, क्योंकि किसी नौशाद का फ़ोन आया था, वो मेरा दोस्त था, मुझे लगा शायद नौशाद साहब है। तो उन्होंने मुझे पूछा था नौशाद साहब ने कि कैसे याद किया। मैं कहा नौशाद साहब बडिंग सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, इस दुनिया में तो कभी भी कुछ हो सकता है। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मुझे बुला सकते हैं तो हो सकता है नौशाद जी भी बुला सकते हैं। बोले बहुत अच्छा है, आप कभी मिलिए, आइए, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मैं मिल नहीं पाया क्योंकि उस वक्त हमको इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि हमको मिलना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को जानबूझ के नहीं मिला, कुछ लोगों को वैसे नहीं मिल पाया। तो जो नया रमैया वास्तव भैया गाना आया है उस पर आपकी अपनी क्या राय है? मैं आपसे कह चुका हूँ, ये ऑल टाइम हिट है। कौन से 55 बोल रहे हैं, कितने साल हो गए? 45 और 20, 65 साल हो गए। 65 साल हो गए। 65 और 3 जोड़ लीजिए और 65 और 3 68 ईयर्स के बाद में भी वो गाना जवान है। यही तो खुजली है कलाकार की, यही तो खुजली है असली कि मैं गाऊं या कुछ ऐसा काम करूं जिसकी उम्र बहुत लंबी हो। और ये गाना तो सैकड़ों साल तक जिंदा रहेगा, जब तक इस जमाने की हार्ड डिस्क जो है वो कायम है। ये गाना नहीं, मेरा सर जो नया गाना बना है क्या वो सही बना है? चल रहा है, रिलीज हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, अब ज्यादा निटी ग्रिटी में क्यों जाए, चल रहा है। आपने फिल्मों के लिए भी गाया और स्टेज शो पर भी गए हैं, म्यूजिकल कंसर्ट में भी भाग लिए हैं। किस वक्त आपको ज़्यादा आनंद मिलता है गाने में? देखिए, सबसे सुख मिलता है कि जब स्टेज पे आप अपना गाना गाते हैं, उसमें खुददारी आती है
कि ये मैंने कहा, मैंने तो कम गाए हैं 332 गाने, उसमें जब मैं स्टेज पे गाता हूँ आलाप के साथ में, पहले तो मुझे प्राइड होती है कि उस थिएटर से निकल के इस थिएटर में आया हूँ एंड आई एम सिंगिंग माय ओन सॉन्ग। अब फिर लोग रिएक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। ये तुना आज की डेट में भी जवान है, कब गाया था, अर्ली 90s में रिलीज हुआ, इसका मतलब 33 साल तो हो गए, 33 years, 1/3 ऑफ सेंचुरी। ये किसी भी कलाकार के लिए ऑनर की बात है। हमारा गाना दुनिया की ठा इट हैज़ 85 to 86 मिलियन उसके व्यूज हैं, वेल डिजर्व है, सोलो सॉन्ग है, आनंद मिलिंद, ये अनजान साहब, समीर अनजान साहब। आपने जब करियर की शुरुआत की उसमें सीडीज हुआ करती थी, कैसेट हुआ करते थे, अब सिंगल गाने रिलीज होते हैं डिजिटली, क्या फर्क इससे मिलता है एक गायक में, क्या अनुभूति आपकी अलग हो जाती है? नो, तो क्या 8 गाने हमने भी किए हैं, ये जो है इश्क फकीरी 8 गाने थे, इसमें 8 के हमने 3-4 कैसेट किए थे। उसमें था कि आपके पास जो है आप डाल देते हो, उसके बाद ज़माना बदला और सिंगल हो गया, और सिंगल की खूबसूरती है, सिंगल इज़ बेटर देन 8 सॉन्ग्स। एक सिंगल लीजिए, उसके ऊपर अपना नज़र लगाइए, अपना नज़रिया बदलिए, अच्छा उसका वीडियो जैसे भी बन सकता है, आपका गाना अच्छा होना चाहिए। कौन सा सिंगल गाना आपका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और क्यों? मेरा गाना क्यों का तो कोई जवाब है ही नहीं। मेरा गाना था बोल मिट्टी त्या बावया, वो मैंने सिंगल किया था, इट वॉज सुपर डुपर हिट। उसके बाद ये जो 8 गाने किए थे, इस पे ख़ास बात ये थी कि जिस म्यूज़िक कंपनी के लिए किया था उसने अपनी म्यूज़िक कंपनी ही बेच दी, किसी और को दे दिए। हमारे गाने जो थे लावारिस हो गए, हम भी लावारिस हो गए। उसके बाद में फिर उन्होंने हमारे गाने जो थे मेरे ही नहीं, बहुत सारे सिंगर्स के, उन्होंने अपने हार्ड डिस्क से निकाल दिए। मैंने एक ईमेल किया, मैंने कहा कि आपने हमारे गाने निकाल दिए हैं, कितने पैसे कमाए होंगे आपने, हमको तो एक पैसा नहीं मिला है, और उसके बाद में आपने हमको लावारिस बना दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि लावारिस बना दिया है तो लेकिन भगवान तो है, अभी वो 8 गाने जो है उनको सिंगल करके रिलीज करेंगे, इश्क फकीरी। अब मेरे पास 8 सिंगल्स हैं, उसके मैं वीडियो जब भी मेरा एक्टर अरुण बख्शी एक्टर वो पैसे लाएगा, वो सिंगर अरुण बख्शी को देगा। जो सिंगर अरुण बख्शी है वो किसी अच्छे से बात करेगा, उससे वीडियो बनाएंगे, उसको रिलीज करेंगे। किसी नए गाने पर काम कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे गाने हैं, 4-5 गाने हैं, और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं कर चुका हूँ, मेरे पास रेडी है, काफ़ी गाने हैं मेरे पास, एंड आई एम रेडी। आई एम वेटिंग कि जब मैं पैसे थोड़े से इधर उधर से आ जाए फिर मैं उसको बताऊँ अरुण बख्शी। अरुण बख्शी जी, फिल्मी संगीत के साथ बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद।